दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीना लाज मेरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम रामायण जो बहुत ही सरल भाषा में और जिसमें कोई अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही सरल है, मधुर तर्ज है। लेकिन उस मधुर तर्ज के लायक मेरा कंठ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रभु श्री सीताराम जी का नाम लेकर आज की इस भाग में राम केवट संवाद होगा। ये तो प्रभु श्री राम जी ने बार बार केवट को जब अपनी तरफ बुलाया और केवट आकर के या दूर से ही प्रभु को हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, तो कहता हूँ संशय अपना। भय भंजन मेरे सम्मुख है, फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्तिमान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, उस जीवन मूर के लगते ही। चरणों के रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। तो मंद मंद कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। केवट ने तब अर्ज की नीचा कच, केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, है तो एक उपाय यदि स्वीकारें रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही का यूं काम बना ले राजा जी, चरणों की रज पर संशय है वह रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा, ये भी गोरे चट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं, पहले लूं जांच कठौए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बहन, करुणा निध सचमुच हुए उस क्षण करुणा एन। पुलकायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन बीती, होठों पर मंद हसन बीती। जानकी लखन की और निरख कुछ भेद वरी चितवन बीती। मानो कहते थे दोनों से ये बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ, इसने वे चरण टटोए हैं, इसने वे चरण टटोए हैं। जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव, हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, अनुमोदन तथा समर्थन भी।
तब चरण धुलाने को आए कौशल नंदन भी। कहा तुम संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं, लो ये चरण पखार। मन चाहा जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। वह खास दृश्य था गंगा पर। देखिए कितना सुंदर दृश्य है और केवट के कितने बड़े भाग्य हैं। खास पर गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभ मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर थी। हाजिर थे एक कटौती में गंगा और गंगा जल दोनों। वाह, हाजिर थे एक कटौती में गंगा और गंगा दोनों। केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। तेरे लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणों दक से कर दिया उनका भी। राघव थे खड़े कटौती में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं तो होऊंगा जीवन भर के मैं। देखिए ये है भक्त और भगवान का प्रेम। तो अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब ये मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। कितना सौभाग्यशाली केवट है, कितना बुद्धिमान केवट है। आप ये देखिए, धन्य है वो केवट जिन्होंने इस तरह से प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों को धोया है। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पांव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। अरे हमारा थोड़ा सा तो ख्याल करो, क्योंकि एक पैर आपने कठुआ में रख लिया, एक पैर हमारा इधर है, तो है कष्ट आपको कष्टनाथ। गद गद होकर वह बोल उठा, मानो मौनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजा धीराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। देखिए कितना अच्छा उपाय, वो बुद्धिमान, अति बुद्धिमान केवट क्या उपाय बताता है, ये स्वयं सुनिए। जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं, धन्य कह उठे उस समय शंकर, धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। बाहरी केवट इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा ये सम्मुख आई है, सोने की मुद्री पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राजबधूसी में, बिछोना जल का है, त्रिभुवन भर का है भार, किंतु कमल से हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही, तख्तों पर दाहिने हैं रघुवर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिन के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले धनुष,
उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। तो ये मानसिक दर्शन करिए, बड़ा सुख मिलेगा। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत को कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। देखिए जो प्रकृति है, प्रकृति भी किस तरह से दर्शन कर रही है। तो तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा है हमको, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहते हैं, हम भी घनश्याम कहते हैं, इस समय श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। कितनी अच्छी उपमाएं तुलसीदास जी ने दी हैं। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। है राम बली जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है, माझी डर मत मझधारा में, जाने की आज न सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, जब उसका केवल हार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार कर रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहां गाने ने खुला समा बांधा, तानों मुखियों अलापों ने नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग न कोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वह, खुलते ही अधर कमल देखा, पद पद्म विराग भरा देखा है। वैसे तो थी वह वर्षा थी, पर उसमें असर और ही थी, स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चसक और ही थी। सारांश थार में गंगा की, जब बल्ली लगा चलाने वह, तो पुर पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। बदरवा घिर घिर आए, नैया मोरी बही जाए, झिझरी है नैया गहरी है नदिया, घोर अंधरिया सिर पर छाए। तो फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी ये तान। जीवन नैया खेवनहार, सौंपा तुम पर जीवन भार, गहरी नदिया नाव पुरानी, सिर पर अंधियार। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, रामा पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने विदा मांगी, केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकचा करके। यद्यपि वनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है, हीरा हीरा ही है चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे, जिसने भी कोई सेवा की फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है, कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी, जान गई हृदयेश्वरी, हृदय स्वर की बात, अर्धांगिन है वही जो समझे मन की बात। देखिए
यहाँ राधे श्याम जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, वो पति की पीड़ा को बिना कहे हुए समझ जाए, वह अर्धांगिनी है। तो अपने स्वामी की सकचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मण मुद्री उस समय उतारी सीता ने, राघव के हाथों पर रखकर कि अर्ज दीजिए, राघव के हाथों पर रखकर अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुद्री लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुंह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। इतनी मजदूरी तो लोगों के जीवन बीत जाते हैं और नहीं मिल पाती है। तो सौभाग्यशाली केवट ने क्या बोला कि वह क्या थी, मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह, कोटान कोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर भारी है, एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रही उधार नहीं। बेवल कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया मैं गाना एक ही सारा था, इकरार वही मन ही मन में, कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसर के तट। देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है, पूरा आनंदपूर्ण प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनिए। क्या बोला है कि मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में, कुछ मेरा और तुम्हारा था। हम दोनों क्या हैं? मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निध के तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। तुम तो पूरे भवसागर, पूरे संसार के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। देखिए भैया कहने का मौका मिल गया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, मुझे भव से पार लगा देना प्रभु। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपत से बनवासी, ये समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ में ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई बहुत, ऐसा भक्त, ऐसी चतुराई प्रभु सभी को दे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले परलोक संभाल लिया अब ये भी लोक बनाता है। मतलब ये है वन से लौटे तब भी वे इसी घाट आए, जाए जब अवधपुरी को तो मेरी नैया पर ही जाए। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इस तरह पर हूँ, जल भी हो और कठुआ भी, ये चरण और मेरे करो। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है, जो भव बंधन में नहीं बंधा,
वह इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नाते में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। ये प्रेम भाव, ये स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकती है यहाँ कलम अपनी, रहता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य वह केवट है। वह नाव धन्य है, वह नाव वार धन्य, अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सराह, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। गो निषाद जो सता बोल उठा बलिहार, देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगे सिया नवा कर मात। आशीष ले सुरसरी से फिर नाकर मात, चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। वन गमन समय की छवि वह है, उपमाएं जहाँ लजाती हैं। आगे है राम लखन पीछे, मैथिली बीच में जाती हैं। श्री राम लखन है ब्रह्मजीव, जानकी प्रकृति देवी सी है। या सूर्य शेष है वे दोनों, ये मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीरथ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संग पर, दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्त का था। अनुरक्त वहां पर रहती थी तो ये आश्रम व्रत का था। जिस भांत वहां पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता, जैसे ही लगता होता था। तो त्रिवेणी संगम पर प्रभु श्री राम जी मान की लक्ष्मण भैया पहुंच गए हैं। अब ये अच्छा प्रसंग है, इसलिए इस सुंदर प्रसंग का शेष जो प्रसंग है वो अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और आप लोगों से बस यही हाथ जोड़कर कहना है कि राधे श्याम रामायण कितनी मधुर है, कितनी सरल है, कितनी आसान है, ये आपने सुन लिया। तो सुनने में अच्छी लग रही हो तो जो भी आपके अपने हैं उनको भी सुनाएं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करके सभी भाग, ये तो राधे श्याम रामायण के भाग हैं, राधे श्याम रामायण का भी भाग है, लेकिन जो रामचरितमानस है उसमें दोहा चौपाई श्लोक उनका अर्थ हर किसी को नहीं समझ आ सकता, इसलिए उसको अर्थ सहित पढ़ने का संकल्प इस दास ने लिया हुआ है। और उसके भी एक एक चौपाई की एक एक पंक्ति, एक एक श्लोक की सभी पंक्तियां सभी को शुद्धता के साथ पढ़ा गया है और उसको अर्थ सहित समझाते हुए पढ़ा है, जिससे हम पूरे उस मानस प्रसंग को, रामचरितमानस को समझ सकें। तो आप पहले भाग से सभी भाग सुनने का मन बनाना, निश्चित रूप से प्रभु श्री सीताराम जी कृपा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देखिए इस तरह से ये श्री राधे श्याम रामायण
भाग आपको सुनाया है। और इसके साथ ही इससे पहले हमने श्री रामचरितमानस को पढ़ा, तो रामचरित सुनने के बाद जो उस प्रसंग को सुनते हैं या जैसे भी आपका क्रम चल रहा है, कोशिश करें कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस भी सुनते रहें और अपने प्रियजनों को इसके लिए धर्मार्थ हेतु सनातन को थोड़ा सा जो हम लोग भावनाओं से बिल्कुल निचले पायदान पर आते जा रहे हैं, तो उन भावनाओं को ऊंचे पायदान पर पहुंचाना है सनातन के प्रति, प्रभु श्री सीताराम के प्रति। तभी इस कलयुग में हम सभी का कल्याण होगा। इसी के साथ जय श्री सीताराम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, जय जय राम 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 सीताराम।